नहीं आएगा तो लिखा आएगा अननोन। अगर अननोन आया लिखा तो समझ जाइए हार्डवेयर फॉल्ट है। कहाँ काम करोगे, या तो WTR IC की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है, या WTR एक्सो क्लॉक क्रिस्टल की लाइन की वजह से प्रॉब्लम है, या बेसबैंड की 4 लाइनों की वजह से जो आती है ना WTR से CPU, उसमें से कोई एक लाइन की वजह से प्रॉब्लम है, या CPU ड्राई हो चुका है उसकी वजह से प्रॉब्लम। कितने कारण हो गए? 4 कारण। ठीक है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। लोग सीधे अंधाधुंध काम करते, CPU रिकॉल मार देते हैं और 99% हो भी जाता है, जो ड्राई सोल्ड हो जाती है लाइन। किस CPU के अंदर बेसबैंड IC है, उसी के अंदर भाई WTR एक्सो क्लॉक मतलब कहने वहाँ भी जा रही है, मतलब BB क्लॉक जा रही है, बेसबैंड क्लॉक, उससे प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन वापस बाहर। सर उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो कर दीजिए ना। क्या? अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोल अरे उसमें क्लियर पास ही में तो कर रहा हूँ। क्या था लॉकअप? 3828 क्या था? 3828 3828 बन जाएगा तब। चेक करते हैं, ये है आपका हार्डवेयर के। ओके, अब अपन ने कितनी चीज चेक कर ली? पहले सिम सेक्शन और नेटवर्क से डिफरेंस में ले लिया, उसके बाद बेसबैंड हो गया अपना, और पहले सिम सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन डिफरेंस ले लिया, मैन साइड पे जाके सिम पर देख लिया। हाँ। फिर 2 IMEI नंबर चेक कर लिया, तो IMEI नंबर पे चेक कर लिया हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीसरा क्या चेक करना है? अब चलना है अपन को मेन सेटिंग में आगे। क्या चलना है? एक सेकंड बैक बता दो थोड़ा, लिख लिख क्या चीज सही अरे रहता है। मैंने नोट्स दिया हूँ ना, उसमें सब लिखा हुआ है, समझे? समाचारसाथी.com में चेक करो कि फोन आपका लीगल है या इलीगल है ना, मतलब आपका ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, वो चोरी चकारी का तो नहीं है, कंप्लेन वाला तो नहीं है, फाइनेंस की तो नहीं डली है। दूसरा चेक, ठीक है, ये हो गया। दूसरा चेक क्या करेंगे अपन? मेन सेटिंग में जाएंगे, सिम सेक्शन नेटवर्क सेक्शन डिफरेंस क्या होगा, अंदर देखेंगे सिम का ऑप्शन ओके है या नहीं, सिम सेक्शन ओके है या नहीं है, सिम अंदर दिखाने के लिए, है ना। ठीक है, अगर सिम सेक्शन के अंदर नो सिम दिखा रही है तो सिम का सेक्शन फॉल्ट है, और सिम दिखा रही है लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट है। और अगर सिम सेक्शन में तो सिम सेक्शन ओके है तो नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट है। हाँ, फिर चेक करेंगे तीसरे नंबर पर IMEI नंबर, चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पे चौथा आ गया, आओ चौथा और समाचारसाथी.com मिला के चौथे नंबर पे IMEI नंबर चेक, IMEI नंबर कोड है चेक करने का हर एक फोन के लिए, स्टार है 067, स्टार है 067। ठीक है, अब IMEI नंबर ओके तो आगे बढ़ेंगे, और ओके नहीं है तो उसके 2 कारण है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर 2 प्रॉब्लम हो सकती है IMEI नंबर ना आने के, 2 कारण होते हैं। दो रीजन से प्रॉब्लम आ सकती है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब क्या करें, एकदम से डायरेक्टली अपन एक काम करें, हार्डवेयर चेक कर लें, IMEI नंबर हार्डवेयर तो दिक्कत नहीं थी, तो सीधे मेन सेटिंग में जाएंगे, बेसबैंड सर्च करेंगे तो बेसबैंड वर्जन शो करना चाहिए। सीधा हार्डवेयर चेक कर लो ना तो पता चल जाए सॉफ्टवेयर है कि नहीं। 2 मिनट का काम है समझ, सॉफ्टवेयर में टाइम लगेगा करने में। कनेक्ट करो, फिर उसको भाई स्कैन रीड राइट करो, नंबर आएगा तो ओके है ना।
बेस बैंड अननोन नहीं दिखाना चाहिए, बेस बैंड वर्जन दिखाना चाहिए। अल्फाबेट और कुछ नंबर से मिला के बनाए जाने वाले वर्जन, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखाता है ना, ये दिखा रहा है Q/V1/ है ना, P12 40 जैसे अलग दिखाता है, अलग अलग रहता सबका, तो आई में सबका अलग होता है। अरे इसको समझते गाड़ी का कौन सा चेसिस नंबर हो गया, नंबर हो गया, अननोन नहीं दिखना चाहिए, गाड़ी के चेसिस नंबर अलग रहता है। चेसिस नंबर, इंजन नंबर हाँ और नंबर ओनली सॉफ्टवेयर से, अगर यहाँ पे वर्जन दिखाता है बेस बैंड वर्जन, हाँ। तो हार्डवेयर से प्रॉब्लम नहीं है, IMEI नंबर मतलब आपका इससे सॉफ्टवेयर से, अगर अननोन दिखाता है तो ये हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से नहीं। सॉफ्टवेयर से, अगर यहाँ पे ये हार्डवेयर वर्जन मतलब बेस बैंड वर्जन ना दिखा के अननोन आ रहा है तो ये हार्डवेयर से, IMEI नंबर ना कि सॉफ्टवेयर से। ठीक है, समझ गए? क्लियर ये बन जाएगा इतना। अब फिर चलेंगे मेन सेटिंग, और यहाँ पे अपन को अब एयरटेल का सिम चाहिए। कौन चाहिए? एयरटेल के अलावा जियो छोड़ के कोई भी सिम, एयरटेल के जियो छोड़ के कोई भी सिम, हाँ। VI हो, BSNL हो या एयरटेल, तो ये मल्टी बैंड पे काम करती है। अब हमको चेक करना है जो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं वो किन की वजह से, मतलब किस IC की वजह से नहीं आ रहे हैं, क्या 2G 3G की वजह से या 4G की वजह से या 5G की वजह से। फिर बोल रहा हूँ 2G 3G 4G 5G IC चेक करने के लिए एयरटेल का सिम चाहिए आपको। इसमें तो जियो लगाओगे तो 4G 5G पर चेक होगा, और चेक करना है पर को 2G 3G 4G 5G। समझ गए? एयरटेल का सिम लगाना होना चाहिए, है ना, लगा होना चाहिए। समझ गए बात? इस पे एयरटेल का लगा है। ठीक है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फिर मेन सेटिंग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे अपन मेन सेटिंग के बाद सिम सेक्शन में, सिम सेटिंग में कहने का मतलब, तो वो मोबाइल नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, सिम सेटिंग में, और सिम के पास क्लिक कर देंगे, कर दिया। फिर यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, ये प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, क्या मिलेगा लिखा, ये प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप आने वाला है, ठीक है, इसको क्लिक कर दे, कर दिया। करने के बाद देखो दिखा रहा है 2G 3G 4G और 2G 3G 4G 5G, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि एयरटेल का सिम लगा है। अगर जियो लगा होता तो सिर्फ 4G 5G बन सकता है। जियो लगा दे दे सर को, सर एक बार दिखा देंगे जियो वाला भी। हाँ दिखा, चले जाओ ना, सिर्फ प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में कोई नहीं पाएगी, इसलिए एयरटेल का सिम लगाना जरूरी है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, वहाँ पे दोनों नेटवर्क उससे भाई उस समय तो जब नेटवर्क आए सुन लोगे, यहाँ पे देख लो, बात रिपीट नहीं करूँगा, सुन लो, तुम भी थोड़ा सा दिमाग से निकाल तो मिल जाएगा फोन तुम्हारा, अरे कोशिश करो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी सुन लो, तो बात समझो यहाँ पे कि अपन ने प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पे यहाँ पे जब क्लिक किया तो अपन को 4 ऑप्शन मिल गए एयरटेल की वजह से, इसकी वजह से एयरटेल। अब वहाँ पे क्या होगा, नो नेटवर्क नो सर्विस आएगा, तो आपको करना क्या है, एक एक करके क्लिक करना है। हो सकता है भाई साहब 2G 3G के नेटवर्क गड़बड़ हो, हाँ, 4G बनेंगे, सर्च करने पे किस पे सर्च कर सिलेक्ट कर ले। हो सकता है 4G की सिम गड़बड़, मतलब 4G नेटवर्क गड़बड़ है तो 2G 3G बनना चाहिए, या हो सकता है 2G 3G 4G सही हो, 5G गड़बड़ हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो सही होगा वो सिलेक्ट करके नेटवर्क आ जाएंगे, जो गड़बड़ होगा वो नहीं आएंगे। तो ऐसे अपन को क्या छाटा भी नहीं हो गई, पता चल जाएगा, कंपेयरिंग हो गई कि कौन सी IC में काम करना है कौन से में नहीं करना है। तो इसमें तो ओके है, हाँ। सिलेक्ट कर भाई, इनके में तो ओके है तो ये नेटवर्क आते रहेंगे, ठीक है। 2G ओके है, 3G ओके है, 4G ओके है, तुरंत सिलेक्ट करो, 5G ओके है। अगर नहीं तो अबे महावीर वाले मनोहर वाले, ठीक है, महावीर का चाहिए। हाँ, उसके बाद- समझ गए बात। तो ऐसे आप लोग चेक नहीं कर लोगे, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ, तो कर लो। ठीक है, ये कर लो, हो गया फिर। अब क्या करना है, ये हो गई चेकिंग अपनी। अब एक चेकिंग और है, एक कोड है, कोड क्या है बताओ वाला, नहीं पता। कौन सा सर? एक कोड है जिससे अपन, ये तो अपन 2G 3G 4G 5G के PA चेक, कैमरा में चेक हो जाता है। हाँ ये 2G 3G 4G 5G के ये चेक मोड हो गया है ना, ये था अपना नॉर्मल प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। अब चेक करना RFIC मतलब WTR, उसको चेक करने के लिए कोड है, लिखो स्टार है, देखो WTR IC को चेक करने के लिए कोड है, WTR या RFIC को चेक करने के लिए कोड होता है, लेकिन एंड्रॉइड का अलग हो, एंड्रॉइड बोल रहा हूँ, चाइना एंड्रॉइड का अलग हो, सैमसंग एंड्रॉइड का अलग होता है। RFIC को चेक करने के लिए। RF या WTR IC को चेक करने के कोड होता है ना। क्या होता है?
बता दो, लिख तो लेते हैं। ठीक है, दो तरह के एंड्रॉइड आपको पता है, चाइनीज वाले और एक सैमसंग वाले। सैमसंग कोड अलग है, पहले एंड्रॉइड का देखो। पहले एंड्रॉइड का बता दीजिए। हाँ एंड्रॉइड का, ठीक है, मतलब एंड्रॉइड तो दोनों ही है, लेकिन हाँ, एक मतलब- चाइना एंड्रॉइड हाँ और एक सैमसंग एंड्रॉइड। चाय की कुंडा। महावीर वाला हेलो। चाय कब से बेच रहे थे? हाँ जी, नहीं ऑफिस में बात करें एंड्रॉइड के लिए, मतलब चाइनीज फोनों के लिए, जैसे वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी वगैरह, वन प्लस के लिए कोड है, लेकिन ये कोड 50-50 काम करता है। ठीक है, तो भाई घबराना नहीं है, बहुत सारी टेस्टिंग अभी भी इसकी बात भी। तो ये कोड काम कर गया तो अच्छी बात, नहीं किया तो कोई बात ही नहीं। तो ये कोड का एक प्रकार से। हाँ कोड एक प्रकार से कोड ये जो है काम करता है। किस में तो स्टार है, फिर से स्टार है, दो बार स्टार है, एक को लिख लें, सुन लें, तो बता रहे हैं। स्टार है, दो बार स्टार स्टार हो गया। हाँ। 4 6 3 6 हैज स्टार स्टार, फिर से हैज स्टार। जैसे आप डायलर में इसको डायल करोगे ऑटोमेटिक फ्लैश हो जाएगी स्क्रीन में, एक फोन इंफॉर्मेशन वाला एक पेज आ जाएगा। क्या जाएगा? करके देखिए सर। मैं करके देख रहा हूँ ना, करके दिखा रहा हूँ, अगर काम करता है तो नहीं, बाकी तो मैं काम करेगा कहीं होगा सर। चलो आप अपने में करो, किसी के में वो स्टार है 4636 हैज स्टार नहीं आता। अपडेटिंग हो गया ना। ठीक है, करो भाई करो, अपने अपने में करो सब लोग। कुछ कभी कभी 1 सेकंड का ये क्या लिखा? टेस्टिंग और लिखा फोन इंफॉर्मेशन यूजेस और वाईफाई। हमें ये दो ऑप्शन में नहीं जाना है, या ये बीच वाले ऑप्शन में दिखाएगा कितना इनका फोन चला हुआ है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी व्हाट्सएप कितने सेकंड क्या कॉलिंग सब बताएगा, या पूरी कुंडली है। और ये वाईफाई इंफॉर्मेशन बताएगा कि कौन कौन से नेटवर्क पे कनेक्ट हुआ है, कुछ कुछ हॉटस्पॉट दिया है, सब मैंने करके देखा था, कोई नहीं था कुछ। जब बोला किसी में काम करे कोई किसी में नहीं करेगा, क्या ये मरोगा सुनता ही नहीं। नहीं था वो चाय वाला। बता भाई, लॉक क्या है? चाय पीने लग पास- इसमें है पहले वाले ऑप्शन, किस पे चल रहा है? कौन इसको फोन इंफॉर्मेशन में ओपन कर ले, ठीक है, और जैसे ओपन करेंगे तो पूरा चिट्ठा आ जाएगा। क्या जाएगा? पूरा चिट्ठा। अपन कुछ नहीं देगा, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे आपके नंबर, आईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, पूरा नेटवर्क स्ट्रेंथ, क्वालिटी, सब कुछ बताइए। अलग कोड आपको पता था ये कोड? नहीं सर, लिखा था मेरे पास, लिखा है, अब मतलब देखो सभी कंपनी में लिखा है। आपको ध्यान देना है, ये मोबाइल यार सुनो यार, काय के लिए यार, कहने का मतलब यार फोकस कर लो थोड़ा सा, दिक्कत बन जाएगी बाद में, फिर आईसी उधेड़ते रहोगे, फिर नेटवर्क सेक्शन की काम नहीं बनेगा। यहाँ लिखा है देखो, मोबाइल रेडियो पावर करके, क्या मिलेगा? मोबाइल रेडियो लिखा है मोबाइल रेडियो पावर। ये ऑन होता है अगर हमारा WTRIC की एक लाइन ओके है, ये ऑन मिलेगा। अगर ये ऑफ मिला, समझ जाइए ये देखो, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? अभी देखो नेटवर्क आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं अभी? मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। 5G। ठीक है। 4G चला गया। सब चला जाएगा, सब बंद हो जाएगा, कुछ सेकंड वेट कर दो। मैंने ऑफ कर दिया है। होगा होगा। नहीं सर, मैं जिसको बोल रहा हूँ, जिसको मिनी अटैक आ रहा था, हाँ तेरे को कुछ नहीं होगा। ये देखो चला गया, अब तो हो गया नेटवर्क या हार्डवेयर काम। खत्म। WTRIC बंद हो गई, यहाँ से क्या हो गई? रेडियो मोबाइल पावर बंद, ऑफ हो गया। अच्छा बताया सर, किसी को परेशान करना होगा ना, और इसको कर ये दो ऑफर बैक। अच्छा है। और ऑफ करके दे देंगे। एरोप्लेन मोड पे भी आप करोगे तो भी कच्चू नहीं होने वाला, जब तक आप करते हो। यहाँ हो गया, कईयों में नहीं होता, इसमें हो बहुत अच्छा गया। इसमें तो हालांकि दिमाग नहीं जाएगा उसका एरोप्लेन मोड पे ऑन ऑफ करने का, अपन लोग कर नहीं जाएगा। फिर खुद ही भूल जाएगी कैसे की। ठीक है। स्टार Speed है लेता हूँ। 4 6 स्टार है 4 6 3 6 स्टार है। और सर इसके बाद अगर खुला ही नहीं फिर से दोबारा ये तो क्या कोई चीज है? ये हमेशा खुलेगा। एक बार ना, खुल गया तो हमेशा खुलेगा। एक बार खुल गया तो हमेशा खुलेगा, और नहीं खुलता तो फिर खुलता ही नहीं। खुलता ही नहीं। ठीक है, इसको आप अंदर से भी बंद चालू कर सकते हो, और बाहर से एरोप्लेन मोड से कई फोनों में बंद चालू कर सकते अच्छा, एरोप्लेन मोड में करेंगे ऑफ ऑन तो चालू हो। जाएगा। हो जाएगा, देखो ना, मैंने इसको फिर से ऑफ कर दिया, हाँ, वो रिस्टार्ट कर देता है ना। अच्छा एरोप्लेन मोड में डालते तो यही ऑफ हो जाता था इसको। अभी देते हैं ना थोड़ी देर से, है ना, फोन दे दो ना उसको, फ्री हो जाएगा तो कर देते, है ना। आप आवाज मारना नीचे चलो ये आवाज मार दी आप, ले आए, डिस्प्ले ले आए, लेते हैं ले आए। लेते आता, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोबाइल रेडियो पावर याद रखना है, अगर ये ऑफ मिला, क्या मिला? तो समझ जाइए क्या है फंडा,
WTR सेक्शन में फॉल्ट है कहाँ कहाँ, या तो भाई साहब उसको सिग्नल नहीं मिल रहा, या इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या इसको बेसबैंड वाली लाइन नहीं मिल रही है ना, या प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है, इसमें फॉल्ट है। मतलब कि 4G की 4G 5G की आई थी WTR IC यार RFIC कंट्रोल, मतलब सर को दे लिया दे। RFIC मतलब टोटली वर्क करना बंद कर देगी। समझ गए बात, क्लियर? तो ये कर लेना भाई साहब। अब अगर ये आपको ऑफ मिलेगा तो ये ऑन नहीं होगा, उस समय की बात करूँ, उससे फॉल्ट रहेगा उसमें। पहला स्टेप जो हो गया सर, बाई चांस अगर किसी के में नहीं खोल रहा है, जैसे हाँ। मेरे में नहीं खोल रहा तो है, फिर अपन कोड दूसरा बोल ऑप्शन रहे हैं, है ना, दूसरा कोड ऑप्शन बोल रहे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए? WTR IC को चेक करने के लिए। हाँ, और एंड्रॉइड के लिए, एंड्रॉइड और चाइनीज एंड्रॉइड के लिए। चाइनीज एंड्रॉइड के लिए केबल है मेरे पास, ठीक है। और किसी का सैमसंग है? कोई के पास नहीं, क्या मारता? एक ही गया था वो हैंग मारने लगा था। वो थोड़ा सा क्या ये है, सीरीज मार रही थी, बाकी कोई सा सीरीज नहीं मार देखो रही। सबसे बेस्ट जो है ना सैमसंग की Samsung S मोबाइल सीरीज है। और Z सीरीज, मतलब Z सीरीज, ये Z सीरीज है ना, ऐसा भाई सभी Z सीरीज, Z6 हाँ Z सीरीज, S सीरीज और Z सीरीज बहुत बेस्ट है। आपको बाकी में ज्यादा M सीरीज, A सीरीज, वो 01 सीरीज, वो सब बकवास, तो सस्ते हैं, ठीक है। सैमसंग में बस नहीं करेगा ना ये वाला फूड। ये नहीं करेगा, सैमसंग अलग है। सैमसंग के लिए है, सुन, स्टार है 0011 हैश, क्या है? स्टार हैश 0011 हैश, देखिए S डबल 011 हैश, हाँ। यहाँ पे लिखा आ रहा है बेसिक इंफॉर्मेशन, सिंपल इंफॉर्मेशन, सिम स्टेटस एंड नॉट रेडी, ठीक है ना, मतलब दो सिम, मतलब कंडीशन बता रहा हूँ, एक ही सिम वाला। अभी करना क्या है, देखो सिम 1 में क्लिक करना है, वही डिटेल आ गई यहाँ पे। देखिए सॉफ्टवेयर अलग है तो कोड अलग है, और यहाँ पे आपको मोबाइल रेडियो पावर ना मिलके मिलेगा मीपी लाइन, क्या मिलेगा? मीपी लाइन। मीपी, यहाँ पे आप देखोगे तो मीपी मिलेगा, लिखा हुआ मीपी, दिखा रहा हूँ। आप चेक कर लीजिए, अच्छे रहो ना, आना तो चेक कर, हाँ दे दो। ठीक है, क्या लिखा मिलेगा आपको? मीपी। और पहले वाले में क्या बता देता, क्या लिखा रहता? 180 का। हेलो, पूरी टेस्टिंग है अपनी हार्ड वर्क, ये तो स्मार्ट वर्क था थोड़ा सा कि यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। अब है पूरी आपकी जो है हार्ड वर्क कंडीशन, हार्डवेयर की हार्ड वर्क। अब आप फोन खोल लो, क्या करोगे? खोल लेंगे, खोल लोगे ना, बनता है ना, मोबाइल खोल लो भाई। बनता फोन खोलते सबसे है, सबसे बनता है नहीं, एक बार बता देंगे, मतलब बनता है अनुराग तुमसे फोन खोलते, फोन खोल लेना और करना सबसे पहले आई स्कैनिंग। क्या करना? आई स्कैन। ये आपकी सिग्नल वाली लाइन है जी, बराबर, आपकी कंपोनेंट बराबर, आपकी टिप बराबर, आपका एंटीना बराबर, आपका ये RF आपका कनेक्टर है ना, केबल का कनेक्टर बराबर, इसकी वायर होनी चाहिए क्लियर, कहीं से कटी पिटी जली बरी नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पे? स्विच पे, मेन मदरबोर्ड पे वहाँ से। फिर यहाँ देख लेंगे कोई काम धाम तो नहीं है, लाइन वाइन तो नहीं टूटी है, पानी वानी तो नहीं पड़ा, सीट तो नहीं पड़ी है, सीट उपड़ी तो मतलब क्या है, वो काम हो चुका है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर देखना है बराबर ही 3 आईसियाँ, यहाँ पे क्या है 4G तक है तो 3 है, 5G तो 4 मिलेगी, है ना, एक और भी ये बढ़ जाएगा। तो आपको चेक करना WTR का बराबर सब कुछ फर्स्ट क्लास है कि नहीं है, टूटी चटकी तो नहीं है, जली बरी तो नहीं है, वाटर डैमेज तो नहीं है, पूरे कॉम्पोनेंट बराबर है कि नहीं है, वेट आपका जो है बैंड पास फिल्टर लगे हैं कि नहीं लगे हैं बराबर, ठीक है। आपका 4G ओके है कि नहीं है, ठीक है। आपका 2G 3G IC ओके है कि नहीं है, सब पूरा बराबर देख लो अच्छे से, ठीक है। इसकी मदद आप स्कोप से करो तो ज़्यादा बेहतर है, माइक्रोस्कोप सबसे बेस्ट है दिखाने के लिए बारीकी से, ठीक। ये आपको देखना पड़ेगा, क्लियर। अब ये देखने के बाद अपन करेंगे इसकी कूल और हॉट टेस्ट। क्या करेंगे? कूल और hot है ना। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले चलना है बॉल, क्या चलना है? वॉल्यूम है सर, टीवी चाहिए। हाँ कर रहा हूँ, पहले लैपटॉप ऑन कर दो, फिर से अपन को उसको खोलना पड़ा।
मुझे वहाँ जाने की जरूरत, वहाँ से निकलता है सही गली। और इतनी अंधेरी गली में रोड लाइन से में निकलता कहाँ हूँ, अकेले वहीं से तो आना जाना करता हूँ। गोल बाजार में तो यार ऐसा मुश्किल ही है यार, क्योंकि वहाँ तो पूरी लाइट जलती है सर। हाँ, और शहर 9 साढ़े 9 बजे, आप 12-1 बजे का मान सकता हूँ कि भाई वो रहता है। ये यहाँ पे मतलब यहाँ तक है, यहाँ उसकी गाड़ी वाड़ी का नंबर कुछ नहीं, नहीं है। दो मोबाइल नहीं थे तेरे पास? है? दो मोबाइल अरे एक नहीं? मोबाइल मेरा शॉप में छूट गया था, उसमें लेकिन सिम भी नहीं थी, दोनों सिम उसमें अरे लग गई। वीडियो बना लेता ना दूर से, जूम करके फटाक। चला ही गया, क्या करें, देखो ये जहाँ से और स्कूल नहीं, वहाँ तो कैमरे लगे हैं, कदम कदम पर कैमरे लगे हाँ, हैं। तो पुलिस वालों का करना था, हमने बना के देना पड़ता सब पूरा सबूत अपना क्या रोक लेगा। देखो यहाँ देखो, ये हार्डवेयर है, ठीक है, सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट को बदलने से नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, क्यों आ जाता है? क्योंकि क्योंकि इनका जो एंटीना जो क्वालिटी होती है वो लो हो हो जाती है, जाती है। समझ गए? इसलिए सपोर्ट को लोकल नहीं बदलना, और बदल भी रहे हो तो फिर अच्छी क्वालिटी का लगाओ, ठीक है? और देख के लगाना कि एंटीना के पॉइंट हैं कि नहीं। हाँ, सब कुछ है कि नहीं, बराबर कंपोनेंट है कि नहीं है, सेम टू सेम। और उसकी पहचान है का टीवी डायोड लगा है सपोर्ट में, तो समझ लो फिर बढ़िया है, ठीक है? ये पहचान है। अब चलते, देखो अपन ये है एंटीना की लाइन, है ना? अब सबको पता है एंटीना टिप्स, इसमें लगी कुछ कंपोनेंट और आरएफ कनेक्टर, और इसमें लगेगी केबल, क्या लगेगी? केबल लगेगी। तार लगेगी, है ना? अब आ जाते हैं अपन मेन बोर्ड। ये आ गए बंदे को, अभी PTRX की लाइन को समझ रहे हैं। कौन सी लाइन को? PTRX, ठीक है, मैंने सॉरी यहाँ चार्जर वाला ओपन कर लिया, पॉजिटिव लाइन। नेटवर्क वाला ओपन करना पड़ेगा, तब तो दिखाए। अब देखो सब फटाफट चल रहा है, मैं तो कई बार ही गया, ये सर्वर का इशू रहता है। ये देखिए, ये आपका RF कनेक्टर एक और, ठीक है, मेन बोर्ड वाला, कुछ कंपोनेंट, आपका RF स्विच लिखा है PTRX, ANT एंटीना, प्राइमरी ट्रांसमिटर रिसीविंग, ठीक है? और ये लाइन कहाँ जा रही है? कुछ कंपोनेंट से होते हैं हमारी 2G 3G IC के अंदर, चला गया। ये हो गया इसका रिसीविंग, और यहाँ देखो लिखा है TRX ट्रांसमिट बैंड 1। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें जो आपको मैंने बताया कि कौन से नंबर के बैंड काम करते हैं उनमें काम करता है, तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक लाइन बताया है, फिर साइज को BPH मिला है, क्या मिला है? एक को क्या होता है 2G 3G IC को PO को क्या मिलता है? BPH मिलता है ना, BPH चाहिए इसको ऑन होने के लिए। मैं तुमसे मोटा मोटी लाइन दिखा रहा हूँ, इसमें स्टेप बाय स्टेप पर चलेंगे इसके बैठे। तो ये 2G 3G IC के लिए BPH, ये 4G IC के लिए BPH, है ना? ये WTR IC अपनी जिसको चाहिए 1.8 और 1.0, जो दोनों पावर IC से आते थे। कहाँ से आ रहे दोनों? पावर है, इतने ही है, 4-5-6 लाइन दिखाई है, तो यहाँ से अपन काम नहीं कर सकते भैया, इतना तो आप नहीं उसके कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना? मैन रहेगा यहाँ पर RF IC से। हाँ, अपन को चलना मेन रह गया, तो अपन ये पहली बार करेंगे, BPH तो हम इसे ही करते आ रहे हैं। अब चलेंगे स्कीमेटिक्स में, कहाँ चलेंगे? इसकी लाइन को तो सर उससे भी बिटमैप से भी सर्च ट्रैक कर सकते हैं ना। नहीं तो कर सकते हो, लेकिन पहले तो इसको समझना उसमें कंपोनेंट लिख जाएंगे, बट उसमें कंपोनेंट ऐसा रहेगा कि अपन को पूरा एक पॉइंट का ट्रैकिंग इसके बताएगी। लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक बार ही क्या करना पड़ेगा, स्कीमेटिक और लेआउट खोल के रख के लाइन देख लो, हाँ। मैप से ट्रैक कर लो कहाँ से कहाँ है, ठीक है? अब देखो ये आगे पर लेआउट आ गए, और लेआउट में अपन आ गए और चलते हैं कॉर्नर की तरफ से, तो भाई सपोर्ट में तो है ही नहीं है इसमें स्कीमेटिक, तो मेन बोर्ड का है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है U, ये जैक और ये भी जैक है, एक स्विच है और एक RF कनेक्टर है, क्या है? एक स्विच और एक RF कनेक्टर। सबसे पहले ये RF कनेक्टर नीचे है ना, कि नहीं है ना सर? नीचे है। इसको कॉपी करते हैं, ये RF कनेक्टर ही मैन है, स्विचिंग वाला, देखो मैं दिखाता हूँ, कॉपी कर लिया और स्कीमेटिक पे चले और यहाँ पे इसको सर्च कर लिया और एक बार और सर्च कर लिया, देखो लिखा है RF एंटीना लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा? देखा है सर? अभी सबसे पहले देखो इसकी सारी पिन ग्राउंड है, क्या है? सारी पिन और एक पिन है इन और आउट, मतलब 2 पिन है इन आउट, इसमें बताया ऐसा है इन और आउट आयो, है ना? इनपुट और आउटपुट। आउटपुट, ठीक है ना? ध्यान रखो, तो ये इनपुट और आउटपुट जो है बताना चाह रहा है कि भाई साहब आना और जाना। सबसे पहले इस लाइन में क्या लगा है? कैपेसिटर कैपेसिटर, सीरीज वाइज। हाँ,
फिर इसके पास लगे हुए हैं ये दो रजिस्टर, इसको बोलते हैं वोल्ट डिवाइडर सर्किट। क्या बोलते हैं? उसको थोड़ा मदरबोर्ड के ऊपर करिए ना, तो इसको ही समझते जाएंगे। वो बस हम यहाँ पे हाँ कहाँ है? इधर पे ठीक है भाई, यही है जो आपका सर्किट में है। इसमें दो रजिस्टर लगी है, एक 10 किलो ओम की हाई वैल्यू, 100 किलो ओम की हाई वैल्यू, राइट। और इसमें एक रजिस्टर लगा 0 ओम से। और ये कह रहा है कि भाई ये दो जो सिरे हैं आपके, मतलब जो दो रजिस्टर क्या एक सिरा, दो रजिस्टर का एक सिरा कंडीशन बना के रखिए इस लाइन एंटीना लाइन, ठीक है। और इन दो रजिस्टरों के बीच में एक वोल्टेज मिल रही है, क्या मिल रही है? तो ये जो डिटेक्शन की लाइन है, मैन एंटीना डिटेक्ट, क्या ये सीपीयू को जानी चाहिए। कहाँ जाएगी? सीपीयू को जाएगी, ये वाली सीपीयू को जाएगी। तब तो भाई पता चलेगा ना कि फोन आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कि सिम लगी कि एक्टिव हुई कि नहीं हुई, है ना। जैसे कि जब आप नया फोन लेते हो तो भाई दुकानदार क्या बोलता है, भैया मैं सिम लगा दूँ कि नहीं लगा दूँ। सिम लगाने से क्या होता है, फोन एक्टिव हो जाता है, गारंटी वारंटी शुरू हो जाती है, समझे बात। सबसे पहले वो यही सवाल करके सर मैं क्या सिम लगा दूँ हाँ कि नहीं लगा। अरे सर जैसे फोन खरीद लो बॉक्स पैक रहता तो उसकी वारंटी नहीं होती। नहीं वो तो भाई फ्रेश है ना, पूरा डीएक्टिवेट फोन है। अच्छा जब मतलब एक्टिवेट फोन का मतलब सिम लग उसको चुकी है। आप रिवर्स भी कर सकते हो हाँ। जब तक सिम नहीं लगी है। सिम नहीं लगी। जब तक पैक है तब तक हाँ, जैसे मान लो सिम नहीं लगी है और आपने चला भी लिया उस फोन को बिना सिम के, तो फॉर्मेट करके फिर रख दो पैक करके, तो वो नया ही है। लेकिन जैसे सिम लगी तो गारंटी वारंटी शुरू। अच्छा अब हो गया पूरा। हाँ। बेस बैंड एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, बेस बैंड आजकल शायद ऐसे फोन भी बिक रहे हैं। बिकते हैं ना, ये बिकते हैं। एक्टिवेट फोन बोलते हैं उसको, एक्टिवेटेड फोन सस्ते मिलते हैं। डेमो के लिए रखते हैं जो यही आप नया ले लो, मतलब फ्लिप से ले लो नया तो 1.5 लाख का, और ये ले लो एक्टिवेट वाला तो वो 80,000 का पड़ जाएगा, डेमो वाले पड़ जाएगा, आधे में पड़ जाएगा ऐसा। तो गारंटी वारंटी इसकी जो है स्टार्ट हो चुकी है, कुछ मंथ यूज हो चुका है, आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि देखो ये वाली लाइन है आपकी एंटीना डिटेक्शन वाली। कौन सी वाली? जब मैं क्लिक कर रहा हूँ मैं सीपीयू के अंदर आ गया, ये सीपीयू है, जीपीआईओ सीपीयू। ये लाइन कहाँ गई? सीपीयू को। यही लाइन से डिटेक्ट होता है भाई साहब अपना नेटवर्क एंटीना। देखा ये मैन एंटीना डिटेक्शन कौन सी लाइन है? अगर ये लाइन ब्रेक हो गई खत्म, नेटवर्क आना वाना सब आना जाना सब ये वापस आ गया, आ गए। अभी क्या है कि इसमें फंडामेंटल ये बनाया है कि भाई ये रजिस्टर को ऑन करना है, उनको जब तक पावर मिलेगी, पावर नहीं मिलेगा तो ऑन होंगे नहीं। तो इनको 1.8 वोल्टेज देती है मैन पावर, तो देती है ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही 1.8 वोल्टेज बनेंगे, बात समझना, तो समझ जाइए सीपीयू समझेगा कोई सिम नहीं लगी है, और जैसे ही ये स्विच हो जाएंगे ग्राउंड में तो समझ जाएगा सीपीयू की सिम लग गई है। बस इतना सा फंडा है। तो आपको यहाँ पे 1.8 चेक करने के लिए सिम लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। तो बनना और ना बनना दोनों कंडीशन है, ठीक है। यही सर्किट है मैन बस। अब कहानी क्या है कि रजिस्टर खराब हो जाए, 10 किलो का खराब हो जाए, 100 किलो का खराब हो जाए, 0 ओम का खराब हो जाए, वो कहानी बन गई, ठीक। अब इसके बाद यहाँ लगा है आपका ये जैक बोर्ड, ठीक है। ये जैक जो है आपका वो RF स्विच ही है, लेकिन एक तरह कनेक्टर ही रहता है वो, उसका काम है इन और आउट करना। देखो इन और आउट, इसमें कहाँ लगा सर? हाँ जी, 01 देखो ना यहाँ पे सब, यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला ये वाला है स्विच है। हाँ स्विच, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपन स्कीमेटिक। तो उसका काम है सिर्फ इन आउट करना, और इसी की लाइन में पैरेलल पे कॉइल लगी है, फिर एक नॉट फाउंड पैरेलल पे कॉइल लगी है, फिर सीरीज पे भाई कैप लगा है, फिर पैरेलल पे कॉइल की नॉट फाउंड पे मिलेगी नहीं। फिर ये कहाँ लाइन गई? हाँ अपनी 3G IC में क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे जो क्या लगा है? सीरीज में लगा है, सीरीज वाले निकलने नहीं चाहिए। ये आ गए अपन कहाँ पे? 2G 3G की IC। कहाँ आ गए? कैसे? देखो बैंड नंबर से पहचानेंगे। 2G 3G के लिए बैंड नंबर के 3 और 5 और BPS से ही पहचान सकते हैं कि BPS किस IC को मिलता है, PA को मिलता है। लेकिन बात है 2G 3G की है कि नहीं, तो उसके लिए अपन बैंड देख ले रहे हैं ना। देखो बैंड नंबर दिखा रहे हैं अभी, बैंड नंबर 2 कोई काम कर नहीं है, 7 कोई काम कर नहीं, 8 कोई काम कर नहीं, 40 41 है काम के, लेकिन यहाँ से गुजरते हैं इसलिए दिखा रहा है।
4G वाले हैं कि ये होल्ड करेगी नहीं करेगी। 39.4 अपने यहाँ का है क्या बैंड नंबर, कोई काम नहीं। हमें चाहिए 3 और 5, 3 मिल गया, मिल गया। 3 होल्ड करेगी और 5 नंबर होल्ड करेगी बैंड नंबर। मिला 5 नंबर, ये सब मिक्सअप रहते हैं WTR है ना। नहीं ये है वो बता रहा है कि यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तो होल्ड इसी पे आना ना। देखो लिखा है 2G 3G, ठीक है ना। 3G 4G ये है आपकी 2G और 3G का PAIC। कौन सा IC नंबर मिलाओ, 3301 है जी, 3301 है जी। यही है ना। लेआउट मिला लो अच्छे से, ये यही है अपन। हाँ तो ये क्या है अपना 2G 3G IC। ये इसके बैठे पे वापस चलते हैं। अब आप लोग देखो क्या है फंडा इसका। सबसे पहले ये आईसी को तो सिग्नल मिल गया, लेकिन जब तक पावर नहीं मिलेगा तो कैसे भाई, जब तक बैटरी लगाओगे नहीं फोन चालू नहीं होगा। जब भाई बैटरी लगाओगे नहीं तो चालू ही नहीं होगा, तो भाई आईसी कैसे ऑन होगी। तो केस है भाई, बैटरी भी लगना चाहिए, फोन भी चालू होना चाहिए और सिम भी लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे बात समझो, ये 2G 3G आईसी को सबसे पहले क्या चाहिए, पावर, कौन सा पावर UPH मिल गया इसको। 3.4.2 बैटरी लगाते ही मिल गया, चालू करने की भी जरूरत नहीं है। BPH मिल गया। इसका क्या चाहिए इसको, DIO क्या चाहिए, मैन पावर से 1.8 चाहिए। हाँ हाँ DIO भी लिखा मिलेगा, आईसी के अंदर की पिनों में क्या लिखा है, DIO मिल गया जी। 2 लाइनें हो गई। अब क्या चाहिए इसको, इसको प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल जी, कौन सा प्रोटोकॉल है, आ जाता है जी डाटा इस लाइन में क्या मिल रहा है लगे, रजिस्टर और क्या मिलेंगे, नॉट ओके क्लियर। अभी आउटपुट देने लगेगी। अच्छा गौर करिए, देखें कितनी सारी लाइन है, ग्राउंड है ग्राउंड, देख हाँ। ग्राउंड है ग्राउंड, ग्राउंड है ग्राउंड, और सिर्फ RX TX और ये कुछ लाइन है। बाकी सर अपने को कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं। हाँ लेकिन ध्यान रखो, जब आईसी लगाओगे तो काम के बराबर लगनी वो तो आई बराबर लगती हाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई 2G 3G की आईसी है ना। अब ऐसे ही चलते हैं अपन किसी 4G आईसी के पास, तो लेआउट में चलते हैं। और 4G की आईसी कहाँ, ये रेक्टेंगल है ना। इसको करते हैं कॉपी और स्कीमेटिक में इसको करेंगे सर्च, और एक बार और सर्च। ये आ गई आपकी कौन सी आईसी, 4G की आईसी। बैंड नंबर से पहचान सकते हैं या लोकेशन नंबर से पहचान सकते हैं। लोकेशन नंबर क्या है देख लीजिए आप, एक मिनट 3203, और ये आ गए अपन लेआउट में, तो 3203 यही है ना। हमने कॉपी पेस्ट कर ही दिया था, तो बस चेक कर ही होते हैं। फिर भी अभी इसमें मिलेंगे बैंड नंबर 40 और 41। क्या मिलेंगे, 40 देखो मिल गए 40 और 41 बैंड नंबर। अभी अपन में क्लिक करेंगे ना वो आगे पता चलेगा। जैसे बैंड नंबर 41 ये लगा है, देखो ये बैंड है 5 पिन का। इनेबल 1 इनेबल 2 का मतलब इन और आउट, बाकी ग्राउंड है देखो। ठीक है, अभी चलो समझेंगे इसको, पहले यहाँ समझ। तो इस आईसी को सबसे पहले ऑन होने पे क्या चाहिए, जो 2G 3G को चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए इसको, BPH चाहिए। देख लेते हैं BPH मिल रहा है कि नहीं इसको। लाइनें यहाँ पर दी हैं, देखो इसको BPH यहाँ दिया है जी। अब BPH के अलावा के साथ DIO। यहाँ भी देख सकते हो, वहाँ तो भटकने से अच्छा है। देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा BPH तो मिल ही गया, यहाँ साइड ये है, देखो DIO लिखा है। हाँ Correct। इस साइड ये BPH, हाँ 2 तरह से BPH दे रहे हैं, 2 तरह का। ये DIO, ये प्रोटोकॉल। इतना तो आसान है बस, तो सेम जो उसमें रहेगा वो इसमें भी रहेगा। सेम रहेगा। अब आते हैं अपन कहाँ पे, WTR IC के पास। ये लगी WTR IC, इसका थोड़ा लंबा फंडा है। नहीं कोई लंबा फंडा नहीं, सेम। WTR कर रहे हैं अपन, ये लेके चलते इसके बैटिंग में, तो करते एक बार सर्च और एक बार और सर्च। देखा कंट्रोल, CPU नहीं है, ध्यान रखो। ये है आपका WTR। इसके 2 सेक्शन है, सेक्शन 2 होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में सिग्नल क्या आ रहा है इसके अंदर, WTR 100,
क्या लिखा है? कहाँ से आती? पावर आईसी से, हाउसकीपिंग सेक्शन से, ठीक है। जी। और ये सिग्नल वाला पूरा सेक्शन है इसका, इसको एक्सो इन आ रही है, WTR एक्सो क्लॉक, फिर आ रहे प्रोटोकॉल, क्या आ रहे? फिर आ रही है 4 लाइनें बेस बैंड वाली। कौन सी वाली? बेस बैंड। क्या लिखा? BP, IP, IM, QP, QM। BP मतलब बेस बैंड। आ रही 4 लाइन। ये सिग्नल हो गया। क्या हो गया? और कुछ नहीं मिलेगा इसमें बैंड के अलावा। RX, TX, रिसीविंग ट्रांसमिट देखो सब मिलेगा। ये 3 टाइप के बैंड को हैंडल करती है, लोअर बैंड, मीडियम बैंड और हायर बैंड है। लोअर, मीडियम और हायर। सर अपने काम की 4 ही लाइन बस है ना? 4 का है नहीं मतलब उसमें बेस 4 बैंड और की 2 6 और 1 7 लाइन है। नहीं बेस बैंड की मतलब ये 4 ही बस है ना? उसमें और भी बेस बैंड की लाइन बनी है ना? वो नहीं, उससे मतलब 4 मैन, ये 4 मैन, ये वाली जो एक साथ है जी। बाकी, ठीक है। और इसके बाद इसका दूसरा सेक्शन देख लेते हैं। ये देखो सेक्शन B, U3000B, U3000A, इसमें लिखा पावर ग्राउंड। सबसे पहले इसको देखो क्या मिलता है? वोल्टेज 1.0 बन गए। बोलना है क्या? नहीं IC और पावर IC जोड़ी, इसको कभी नहीं जाएगा बीपी, ध्यान रख लो। इसको चाहिए एक लो एलडी और एक हाई एलडी। 1.0 वोल्ट चाहिए मेन पावर से और एक चाहिए 1.8 वोल्ट हाई एलडी। तो कितने सारा प्रोटेक्शन लगाए देखो। खाली 1.0 में देखो 5 कैप, 6 कैप, 7 कैप और 3 आपके 10 कंपोनेंट लगे एक ही लाइन, ठीक है। और इसी प्रकार से ये आपकी 1.8 वाली लाइन, इसमें 5 ही कंपोनेंट लगे, रजिस्टर और कैपेसिटर। अब मुझे बताओ, ये चेक नहीं कर सकते क्या? बताओ। कोशिश करने वाले रेड सेक्शन से वोल्टेज बनेंगे, फोन को पिन चालू किए और कुछ बनेंगे चालू होने के बाद। तो जो 2G, 3G और जो 4G, जो 5G PIC है, इसमें जो वोल्टेज बनेगा BPI, वो सिर्फ आपके बैटरी लगाने में बन जाएगा, फोन चालू करने की जरूरत ही नहीं है। इसका VIO वगैरह कब बनेगा? जब फोन चालू होगा, सिम लगेगी। और प्रोटोकॉल भी चेक करोगे तो फुल टेस्टिंग है ऑनली, ठीक है। लेकिन WTR IC को चेक करना है आपको वोल्टेज, तो फोन चालू और सिम लगी होना चाहिए 1.1.5, इतना चेक कर लो। लेकिन पहले वोल्टेज मत चेक करो, पहले फुल टेस्टिंग मत करो, पहले आई स्कैनिंग करना सीखो कि किसी फला ने काम किया है तो कितना उस पर प्रॉब्लम लाया है ना। जैसे अपन ने सुबह भी डायरेक्ट फोन को खोला तो मिला कि भाई रोम का 15 उखड़ा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे? उसको सॉफ्टवेयर से चेक करेंगे। जैसे रोम मतलब भाई साहब मेमोरी आई से संबंधित कहानी है ऐसा, और उसने कहीं चेक नहीं किया, लेकिन आप उसको चेक करेंगे तो पूरी सीट निकालेंगे, पूरा बग सेक्शन समझे ऐसा। अब इसको आप लोग देख लेना 2-5 मिनट और अच्छे से।